Have you ever wondered why actresses like Mahira Khan, Aiza Khan, Maya Ali and Korean actress Song Ki-hoo look so young for their age? Well, here I am to decode the secrets and tell you exactly step by step that how you can age like a fine wine. So let's start. Always keep in mind that consistency is the key. My first tip is to do lymphatic draining massage or simply gua sha massage. It is very important. I guess कि face massage तो आजकल को लोगों को बहुत ज़्यादा awareness आ गई है, but lymphatic draining massages की बहुत सारे लोगों को awareness नहीं है. So these are my top favorite videos जिनसे मैं देख के अपना फेस मसाज करती हूँ. एंड लिम्फेटिक बेसिकली आपके कुछ नोड्स होते हैं आपके फेस पे और आपके नेक एरिया पे, जिनको ओपन करने से आपको जो वाटर फैट जितना भी आपके फेस पे होता है वो सारा रिड्यूस होता है और आपके फेस में काफ़ी इफेक्ट आता है, आपका काफ़ी लिफ्टेड फेस लगता है. एंड सेकेंडली अगर आप काफ़ी यंग एज के साथ फेस मसाज स्टार्ट करोगे तो आपको लेटर ऑन लाइफ में बोटॉक्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपकी स्किन जो है वो लिफ्टेड रहेगी. बट मेक श्योर दैट कंसिस्टेंसी इज द की. जस्ट 5 to 10 मिनट्स डेली अगर आप करेंगे कंसिस्टेंटली तो यू कैन इवन चेंज द शेप ऑफ योर फेस एंड आप अपने अपनी जॉ लाइन की शेप चेंज कर सकते हो. एंड आई कैन गारंटी यू डैट बिकॉज आई हैव ट्राइड इट माई सेल्फ. मैं काफ़ी अर्से से कर रही हूँ एंड आई थिंक दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट फेस मसाज एट अ वेरी यंग एज. इफ़ यू हैव जस्ट टर्न 20 और यू आर 20+ तो आपको रेटिनॉल अपने जो है स्किन के रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए. टीनेजर्स के लिए मैं ये रिकमेंड नहीं करती, मैं नहीं लगाती, मेरी ममा लगाती हैं. बट इफ़ यू वांट टू एज लाइक अ फाइन वन यू हैव टू इंक्लूड रेटिनॉल योर डेली स्किन केयर रूटीन. रेटिनॉल के हमारे स्किन के लिए सेवरल बेनिफिट्स होते हैं, लाइक इट बूस्ट कोलेजन, रिड्यूस रिंकल्स एंड फेड्स पिगमेंटेशन. ठीक है, और जो बेसिकली जो होता है रिंकल्स के लिए होता है और कोलेजन प्रोडक्शन के लिए होता है, क्योंकि जब आप 20 के हो जाते हैं तो पर ईयर आपको जो फेस पे ना कोलेजन रिड्यूस होता रहता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो कम होती रहती है. तो रेटिनॉल जैसे ये चीज़ें लगाने से जो कोलेजन है वो हम देते रहते हैं अपनी स्किन को, जिससे हमारी स्किन ना लूज नहीं होती और रिंकल्स वगैरह नहीं पड़ते. और इसकी सेवरल फॉर्म होती हैं, सीरम्स में भी आता है, ये ऐसे भी आते हैं और ये हमारे पास मॉइस्चराइजर्स में भी होता है. एंड अगर आप जब लगाना शुरू करेंगे तो आपको ड्राइनेस हो सकती है, बट विद टाइम ये सही रहता है. जो लोग सनस्क्रीन अपनी टीन एज से लगाना शुरू कर देते हैं वो भी डेली कंसिस्टेंसी के साथ, वो आगे जाके तो अपनी स्किन में डिफरेंस देखते ही हैं कि उनकी स्किन कितनी अच्छी होती है रादर देन उन लोगों से जो कि सनस्क्रीन नहीं लगाते. बट अगर आप अपने 20s में भी हैं या अपने 30s में भी हैं तो आप पीछे को छोड़ दें, अभी से लगाना स्टार्ट करें सनस्क्रीन. एंड डेली सनस्क्रीन सिर्फ बाहर जाने के लिए, मतलब जो हम यूवी रेज के सामने जो बाहर सन में होता है वो तो सनस्क्रीन उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, बट जो हमारे मोबाइल से ब्लू लाइट्स निकलती हैं उससे भी सनस्क्रीन हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है. स्पेशली जो वुमेन्स चूल्हे के आगे पूरा पूरा दिन खड़ी होती है, उसकी जो हीट होती है हमारी स्किन को इतनी सीवियरली डैमेज करती है, तो तब भी आपने सन ब्लॉक लगाना है. इफ यू वांट टू एज लाइक अ फाइन वाइन तो हमें सिर्फ स्किन का तो ध्यान नहीं रखना, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर हेयर, आवर बॉडी एंड आवर टीथ एज वेल. तो दांतों के लिए मैं आपको एक ही चीज बताऊंगी जो कि इतनी जबरदस्त है ना. सो दिस इज वाटर. इस पानी में मैंने क्लोव्स डाले हुए हैं, 5-6 क्लोव्स और 7 फटकरी डाली हुई है. ठीक है, एंड ये इतना अच्छा, बस आपने ना फटकरी और क्लोव्स को पानी में डाल देना, थोड़ी दिनों के लिए फर्मेंट होने देना, एंड देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं जितने भी दिनों के लिए आपने करना है. एंड डेली आप इससे कुल्ली कर लो. आपके दांतों के जितने भी प्रॉब्लम्स, आपके गम्स स्वेलन है, आपके गम्स में से ब्लड आता है, आपके गम्स पेन करते हैं, दांतों में दर्द होता है, इससे सारे आपके प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे. एंड ऑब्वियसली अगेन कंसिस्टेंसी से आपको जो दांत है काफ़ी आगे जाके लोगों के दांत तो ख़राब हो जाते हैं या गिर जाते हैं मोस्टली के, तो इससे वो बिल्कुल भी नहीं होता. और आप इसमें और भी रिसर्च कर सकते हैं. बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी एजेड हैं लेकिन उनके सारे दांत बिल्कुल पूरे हैं. इट्स बिकॉज ऑफ दिस. इफ यू वांट योर स्किन टू बी यूथफुल देन मॉइस्चराइजर आर वेरी इंपॉर्टेंट. लोगों को लगता है कि मॉइस्चराइजर सिर्फ विंटर्स में लगाना चाहिए, लेकिन समर्स में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ये आपके स्किन बैरियर को हेल्दी रखता है, जिसकी वजह से जो काफ़ी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आपकी स्किन में एंटर नहीं होते. एंड इफ यू आर बाइंग अ मॉइस्चराइजर लुक फॉर इंग्रेडिएंट्स लाइक सेरामाइड्स, हाइलुरोनिक एसिड और ग्लिसरीन. ये तीनों इंग्रेडिएंट्स बेस्ट होते हैं आपकी स्किन को हाइड्रेशन पहुंचाने में एंड आपकी जो स्किन बैरियर है उसको प्रोटेक्ट करने में. बिकॉज अगर आपका स्किन बैरियर ही प्रोटेक्टेड नहीं होगा और वो डैमेज होगा तो आपकी कोई भी चीज़ वर्क नहीं करेगी, बिकॉज आपकी स्किन जो है डस्ट पार्टिकल्स एंड ऑल दीज इन चीज़ों को, जो गंदी चीज़ें होती है ना, वो इतना एयर में से इतने अट्रैक्ट करेंगे कि आपकी स्किन में इतनी एक्नी होगी, पिगमेंटेशन होगी, ऑयलिंग होगी, जिससे कि आपकी स्किन कभी भी अच्छी नहीं हो सकती एंड विद टाइम और ही डल हो जाएगी. यूथफुल स्किन का एक बहुत बड़ा राज वाटर भी है, जिसको बहुत सारे लोग नहीं इस पर ध्यान देते, बहुत सारे लोग इसको निगलेक्ट करते हैं. बट बिलीव मी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वाटर प्रोड्यूस प्रॉपर हाइड्रेशन, इट गिव्स योर स्किन elasticity, it maintains elasticity, plumpness and it also reduces the appearance of fine lines. और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इट्स ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द पफीनेस अराउंड आइज. तो अगर आपका फेस काफ़ी पफी रहता है तो आप वाटर ड्रिंक करो तो उससे काफ़ी जो है ना आपके फेस में पफीनेस कम हो जाती है. सो एक पर्सन को आई गेस 3.5 लीटर्स पानी डेली पीना चाहिए. एंड एक साथ ही नहीं, आपने थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में पीना. उसके लिए आप ऐसी बॉटल्स बाय कर सकते हो, टम्बलर्स, या आजकल तो बहुत ज़्यादा सस्ते हो रहे हैं पाकिस्तान में. शुरू शुरू में तो
काफ़ी महंगे थे, बट दे आर वेरी चीप नाउ। अब थोड़ी सी बात हेयर केयर पे कर लेते हैं, जो कि पाकिस्तान का एक बेसिक इशू है, स्पेशली मेंस में, कि थोड़ी सी एज ज़्यादा होती है तो सारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं। एंड इफ़ यू वांट योर हेयर टू लुक हेल्दी इन योर 40s एंड 50s, तो आपको अभी से केयर स्टार्ट करनी पड़ेगी। मेक श्योर कि आपने हेयर मसाज डेली रात को सोने से पहले या सुबह उठ के करना है। इससे आपके ब्लड में जितने भी न्यूट्रिशंस हैं वो आपके बालों तक, आपके स्कैल्प के रूट्स तक पहुँचेंगे और आपके बाल हेल्दी रहेंगे। उसके बाद आपने ऑयलिंग किए बगैर कभी भी नहीं नहाना है, स्पेशली स्कैल्प पे आपने ज़रूर ऑयलिंग करनी है, इससे आपके स्कैल्प जो है वो ड्राई नहीं होगा। फिजिकल चीज़ों की बात तो हमने कर ली है, बट यू नो कि मेंटली अपने आप को स्टेबल रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस एक बहुत रीज़न होता है कि लोग बहुत जल्दी एज कर जाते हैं, और स्ट्रेस मैनेज करना है बहुत ईजी है कहना, लेकिन ये करना बिल्कुल भी ईजी नहीं। इसके वेरियस तरीके होते हैं, लाइक योगा, मेडिटेशन, जर्नलिंग एंड एक्सरसाइजिंग एंड ऑल। बट माई फेवरेट वन इज़ जर्नलिंग, कि आपके दिमाग में जो भी थॉट्स हैं वो आप जर्नल करो, उनको लिखो, एंड ऑनेस्टली ये काफ़ी इफेक्टिव वे है। और ये मेरा जर्नल है, आई एम नॉट गोना शो यू कि मैंने इसमें क्या लिखा है, बट मेक श्योर यू टेक अ डायरी और समथिंग जिसमें आप जर्नल लिखो। प्लीज़ इग्नोर द नॉइसेस, ठीक है। और आप जर्नल लिखो, उसमें करो, जिससे कि आपको जो जितना भी स्ट्रेस वगैरह वो रिड्यूस होगा। डेली बेशक ना करो, वीकली कर लो या इन 15 डे कर लो, बट ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस बनाता है। उसके बाद थिंग्स लाइक hyaluronic acid एंड विटामिन सी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन, स्पेशली फॉर टीनेजर्स। टीनेजर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और 20, 30 प्लस, 40 प्लस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आप टीनेजर से ही लगाना शुरू, टीनेज से ही लगाना शुरू करो। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लगाओ, दिन में 2 बार लगा लो, एक सुबह और शाम। तो ये मेरे पास 4-in-1 सीरम है, जो कि मैंने दराज से मंगवाया था, एप्टोन एलए के, काफ़ी अच्छा ब्रांड है ये। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, बट सेपरेटली विटामिन सी सीरम भी यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद हाइलुरोनिक एसिड जो आपकी स्किन को ना काफ़ी हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, वो भी यूज़ कर सकते हो। अदर देन ऑल दैट यू कैन अप्लाई क्ले मास्क, शीट मास्क, डू सम DIY स्टफ टू योर फेस, एंड इन सब चीज़ों को मिला के यू कैन एज लाइक ए फाइन वाइन, एंड आप प्रीमेच्योर एजिंग से भी बच सकते हैं। So this was the video. Make sure to like it. Next video में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।